सीएम उमर अब्दुल्ला का विरोध किया गया। लोगों ने सीएम उमर की गाड़ी रोकी है। तबाही के बाद राहत न मिलने से लोग खासे नाराज हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री की गाड़ी को रोका गया, विरोध किया गया, नाराजगी जताई गई, अपना गुस्सा उनके सामने रखा गया है। क्योंकि यहाँ पर जो आपदा की स्थिति बनी हुई है, जो हालात बने हुए हैं, वाकई में जो हालात इस वक्त आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से पूरे इलाके को अपने आगोश में लिया हुआ है। इस तबाही ने पूरी तरीके से दुकान और घर जो है वो मलबे में दबे नजर आ रहे हैं। मलबा ही मलबा चारों तरफ नजर आ रहा है। भारी नुकसान यहाँ पर पूरे मार्केट एरिया को, पूरे घरों को पहुंचा है, जिसके बाद लोग खासे परेशान हैं और इसीलिए यहाँ पर अभी तक कोई राहत ज़्यादा खासी नहीं मिल पाई, ये लोगों का मानना है। और उसी के चलते ये गुस्सा जो है लोगों का देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के सामने खड़े हुए नाराजगी जताई। लोगों को सिर्फ इस बात का इंतजार था। सुनिए, सबसे पहले तो आप भी आ जाइए ना, क्यों मैं यहीं खत्म कर लेता हूँ। ये तीसरा दिन है, 3 दिन में लगातार तीसरी बार इंतजामिया के तरफ से सीनियर जो है मिनिस्टर यहाँ आए। पहले दिन मौके पे 2 एमएलए डिप्टी सीएम साहब के साथ आए, अफसरों के साथ बात हुई, सिलसिला शुरू हुआ। कल मैं खुद श्रीनगर से होते हुए जहाँ गाड़ी रुकी वहाँ से पैदल आके मैंने हालात का मुआयना किया। अब यहाँ से आके चंद्रकोट रुक के मैं यहाँ इस तरफ से देख रहा हूँ। काम में जितनी तेज़ी लाई जा सकती है लाई जा रही है। मैं एक चीज़ के लिए आपसे कहूँ, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि कीमती जानें जो हैं वो ना जाएं। तो मौके से हमने लोगों को निकाला, गाड़ियों से निकाला, घर से निकाला, उनको दूसरी जगह बसाए। ठीक, अब हमारी दूसरी प्रायोरिटी है कि सड़क जो है उसको दोबारा जोड़ दिया जाए, क्योंकि जब तक हम सड़क नहीं जोड़ते तब तक यहाँ पे मटेरियल और ये सारी चीज़ें लाना हमारे लिए मुश्किल होगा। अब सड़क का हाल आपने खुद देखा, जगह जगह पे हमारे डोज़र, ये जो टिपर जो है ये काम कर रहे हैं। अफसरों ने मुझे यकीन दिलाया है कि इनकी पूरी कोशिश है कि 24 घंटे के अंदर अंदर सिंगल ट्रैक पे जो है ये हाईवे जो है खोल पाएंगे। जब हाईवे खुलेगा उसके बाद जो बाकी मलबा है उसको हम उठाने का काम करेंगे। फिलहाल लोगों को सही सलामत कहीं पे बसाने का काम वो हम कर रहे हैं, जब तक इनके घरों को हम रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। जो बाकी रिलीफ इन तक पहुंचाना होगा, इमरजेंसी में रेड क्रॉस के तहत इनको जो रिलीफ देना है वो डीसी साहब को कहा गया है रिलीफ दें। जब रिलीफ ये मतलब रिकवरी का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम असेसमेंट करके जो भी इनका नुकसान है उसको फिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के नॉर्म्स के तहत जो हमें रिलीफ देना होगा हम दे देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह के इसको एक डिज़ास्टर जोन तैनात करके जो मरकज़ से हमें मदद चाहिए होगी, मुझे पूरा उम्मीद है कि मरकज़ के तरफ से जो हमें मदद मिलनी चाहिए वो मिलेगी। जो यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार घूम रहा है सफ़ेद टोपी पहन के, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके यहाँ सियासत कम और दिल्ली में ज़रा सियासत ज़्यादा करें। वो ज़रा दिल्ली बात करके यहाँ के लिए एक खसूसी पैकेज का इंतज़ाम करें, बड़ी अच्छी बात होगी। क्या लग रहा है कि मौसम का मिजाज तो बदल गया, बहुत तो समय लग रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर भी अब बढ़ गया है। रियासी में सलाल बांध के